हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में ओपनिंग स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, यानी कि स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। ठीक है, जैसे कि लेजर्स होते हैं, लेजर्स का हमने ओपनिंग बैलेंस डालना सीखा है। ठीक है, वैसे ही स्टॉक्स भी होते हैं जिनके ओपनिंग बैलेंस रह जाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर में कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा जो इस साल का क्या होगा, वो ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टैली में ओपनिंग स्टॉक डालना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसके आगे की एंट्रीज कर सकते हैं, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सीखना है कि ओपनिंग स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, तो आपको सबसे पहले सीखना आपको आना चाहिए कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं इन 5 टॉपिक्स पे, सेपरेट वीडियोज़ अपलोड किए। सेम एग्जाम्पल लिया है मैंने, सेपरेट वीडियोज़ अपलोड किए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए चीज़ें। तो सबसे पहले आप वो जाके देखिए। आज मैं जो ले रही हूँ वो पूरा फुल फ्लैश एक क्वेश्चन है विद ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो आज मैं सिखाऊंगी कि ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, किसी भी स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस हम टैली में कैसे डालते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। आप सीख तो यहाँ से भी सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा मैं शॉर्टकट भी बताऊँगी इसमें कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मे भी कन्फ्यूजन आ सकता है माइंड में, तो प्लीज़ जाके पहले आप जो भी मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाई है ना, वो जाके देखिए, क्योंकि आपके माइंड में हो सकता है कि स्टॉक आइटम क्या होते हैं, या फिर इनको सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, या फिर स्टॉक ग्रुप्स क्या होते हैं, क्यों, मतलब हम किसको स्टॉक ग्रुप्स कह सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक ग्रुप है। तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आपको टैली वाले प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। सो जाके प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप जाके वो देखिए पहले एंड देन यहाँ पे आइए। आप सीख यहाँ से भी सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत स्टॉक के बारे में पता है तो आप सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज़ पहले आप बेसिक सीखिए, देन इसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सेम एग्जांपल लिया है, सेम एग्जांपल है जो मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोज़ में लिया है, जिसमें मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सिखाया है, ये स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करना सिखाया है, स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट करना सिखाया है, या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करना सिखाया है, गोडाउन क्रिएट करना सिखाया है। सब मैंने इसी एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने सब कुछ आपको क्रिएट करना सिखाया है। ठीक है, सो आज भी हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग है, वो है ओपनिंग बैलेंस। मैंने लास्ट वीडियोज़ में ओपनिंग बैलेंस डालना नहीं सिखाया था। मैंने बोला था कि पहले हम सेपरेट वीडियोज़ करते हैं ताकि आप हर चीज़ को एकदम बारीकी से सीख लें। उसके बाद मैं ओपनिंग बैलेंस डालना सिखाऊंगी कि ओपनिंग बैलेंस कैसे एंटर करते हैं टैली में। ठीक है, सो आज वो टाइम है, आज वो दिन है जहाँ पे मैं सिखाने वाली हूँ कि ओपनिंग बैलेंस कैसे टैली में मेंटेन करते हैं किसी भी स्टॉक का। ठीक है, अभी तक जो हमने ओपनिंग बैलेंस सीखा था वो है लेज़र का, यहाँ पे है स्टॉक का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं टैली में। सो यहाँ पे हम टैली में आ चुके हैं। टैली में मैंने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम के नेम से मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को कि अगर हमें कोई भी आइटम से रिलेटेड, यानी कि स्टॉक आइटम से रिलेटेड चीज़ें क्रिएट करनी होती है तो हम कहाँ पे जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल मैंने बता रखी है, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने टैली के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता रखा है। अगर आपको कंपनी क्रिएट नहीं करना आता है तो वो भी आप कंपनी क्रिएशन वाली जो मैंने वीडियो बना रखी है, हाउ टू क्रिएट कंपनी, वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम आ गए हैं इन्वेंट्री इन्फो पे। इन्वेंट्री इन्फो पे ये मैंने बता रखा है कि स्टॉक ग्रुप में हम क्या करते हैं, स्टॉक ग्रुप यानी कि क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम से हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो भी जिस चीज़ में वो जो भी चीज़ है पर्टिकुलर, वो किस चीज़ में मेजरमेंट होता है। कोई पीसेस में मेजर किया जाता है, किसी चीज़ को बोटल्स में मेजर किया जाता है, कोई लीटर में मेजर होता है। ठीक है, कोई केजी में मेजर होता है, तो वो उसका क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, जो कि है एक स्टॉक कैटेगरी और मल्टीपल गोडाउन का। ठीक है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी, जब मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें स्टॉक कैटेगरीज वाली में या फिर मल्टीपल गोडाउन में, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो मैंने उसमें बता रखा है कि ये जैसे कि ये सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये ऑलरेडी इनेबल होते हैं, हमें इसको इनेबल कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो स्टॉक कैटेगरी होता है या फिर जो गोडाउन होता है वो
ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं टैली में जिसको हमें इनेबल करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हमें इनेबल करवाना पड़ता है। इनेबल यानी कि ये नो होते हैं, हमको इसे यस करना होता है। जैसे हम यस कर देंगे और यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये यस कैसे करना होता है, कहाँ पे मिलेंगे ये ऑप्शन, तो मैंने बता रखा है कि इतने सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना वो हमें कहाँ मिलते हैं, कंपनी फीचर्स में। अब कंपनी फीचर्स में कैसे जाएं, ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। देन आपको प्रेस करना है F11, ठीक है। F11 ही प्रेस करते हुए आपके आ जाएंगे यहाँ पे कंपनी फीचर्स पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कंपनी फीचर्स। यहाँ पे 3 तरह के फीचर्स होते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैचुरी फीचर्स, ठीक है। तो मैंने बता रखे ऑलरेडी कि फीचर्स क्या हैं और किस काम आते हैं ये सारे फीचर्स, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। अकाउंटिंग फीचर्स में हम अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस इनेबल करवाते हैं। इन्वेंट्री फीचर्स में हम इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस इनेबल करवाते हैं। एंड स्टैचुरी फीचर्स में हम टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो इनेबल करवाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। स्टॉक आइटम का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री, ठीक है। तो हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्रिएट कराना है, यहाँ पे हमें ऑप्शन इनेबल करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, तो हम इसको यस करेंगे, ठीक है। एक तो हमें गोडाउन चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, तो हमें यहाँ पे कैटेगरीज भी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से ऑप्शन जैसे हम यस करेंगे और इसको जैसे हम सेव करेंगे ना तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, सेव कर देती हूँ, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। अगेन हम आएंगे यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे। आप देख सकते हैं कि पहले ये जो स्टॉक कैटेगरी है, ये स्टॉक कैटेगरी है, ये पहले नहीं आ रहा था, या फिर ये गोडाउन का जो ऑप्शन है ये पहले नहीं आ रहा था, बट अब ये आ रहा है। कैसे आया, जैसे ही हमने कंपनी फीचर्स में जाके, हमने इन्वेंट्री फीचर्स में जाके जैसे ही हमने वो ऑप्शन इनेबल करवाई, इनकी यस किया और सेव किया, वैसे ही वो फीचर्स यहाँ पे शो होने लग गए, ठीक है। अब मैंने बोला है कि हमें क्या करना है कि ये स्टॉक आइटम जो है उसका ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है इसमें, ठीक है। अब जो पहले जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई हैं उसमें आपने देखा होगा कि मैंने हर किसी को अलग अलग जाके क्रिएट किया है। जैसे कि स्टॉक ग्रुप में जाके मैंने पहले स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट किए थे, यहाँ पे सिंगल में जाके स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट किए थे मैंने, ठीक है। देन इसके बाद मैंने स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करना सिखाया। देन इसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करना सिखाया, फिर गोडाउन क्रिएट करना सिखाया, एंड में मैंने सिखाया आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने वाली हूँ मैं, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा बट बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। और शॉर्टकट भी आप सीख जाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए और आपको दूसरी कोई और वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी तक मैंने सिखाया था कि एक एक जाके आप पहले यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस होगी, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अभी भी आप यहाँ पे जाके पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, फिर कैटेगरी क्रिएट कर लीजिए, फिर आइटम क्रिएट कर लीजिए, और फिर पहले ये सारे क्रिएट करने पड़ते हैं। एक्चुअली सबसे पहले आपको क्रिएट करना चाहिए स्टॉक ग्रुप, फिर कैटेगरी, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोडाउन। इन चारों में से आप कोई सा भी आगे पीछे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने आएंगे तो यहाँ पर आपका ना एक्चुअली जो भी आपने पहले क्रिएट कर रखा होता है उन सब का यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर का मतलब क्या होता है, स्टॉक ग्रुप का यूज़ होता है, स्टॉक कैटेगरी का यूज़ होता है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज़ होता है और गोडाउन का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें पहले से ही क्रिएटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कर लीजिए पहले, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कैसे, चलिए देखते हैं कैसे हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो वो मैं अभी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या है, हेयर ऑयल है, ठीक है। और इसमें पहला आइटम क्या है हमारे पास, आंवला प्लस है, ठीक है। सो हम आंवला प्लस एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर, अब यहाँ पे मैंने कोई भी स्टॉक ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया है। अब यहाँ से कैसे क्रिएट करेंगे, हम यहाँ से प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, यानी कि ऑल्ट बटन और सी बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का, आप देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का ये विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप क्या है इसका मैंने बता रखा है ऑलरेडी, हेयर ऑयल है। हेयर ऑयल एक मेन ग्रुप है इसका, ठीक है। तो हेयर ऑयल हम ले लेंगे, हेयर ऑयल, ठीक है। अब हमें इसको रखना होता है प्राइमरी के अंडर। अब यहाँ पे क्या होता है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड
तो इसको यस करना होता है। मतलब क्या होता है कि जो भी आप क्वांटिटी इसमें डालोगे तो जो सेम उसका होगा, सेम आइटम का, तो क्या वो ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ऑब्वियसली ऐड होना चाहिए, वो चीज़ जो भी मैं क्वांटिटी डालूंगी वो ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यस करेंगे एंड एंटर कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ही डायरेक्ट मैंने यहीं से क्रिएट कर लिया। मैंने पहले क्या सिखाया था कि आप जाइए गेट ऑफ टैली पे जाइए, फिर इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, फिर स्टॉक ग्रुप में जाके वहाँ पे सिंगल में जाके क्रिएट में जाके फिर आपको क्रिएट कर लीजिए सारे ग्रुप्स को, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखा तो आप यहाँ से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे यहाँ पर आएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता रखे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी शॉर्टकट अपना रही हूँ सो दैट कि काम थोड़ा जल्दी हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टॉक कैटेगरी है। तो कैटेगरी कहाँ है, ये रही हमारे पास स्टॉक, इसकी कैटेगरी ये रही हर्बल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं किसका विंडो सो रहा है, स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन का। तो अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, कैटेगरी। ये चीज़ आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं यहाँ पर ऐसा ना हो कि गलत ऑप्शन में जाकर गलत चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे किसका है, हर्बल है, तो हर्बल, और इसको हमें प्राइमरी के अंदर ही रखना होता है और एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट भी मैंने क्रिएट नहीं किया, मैं यहीं से क्रिएट करूँगी डायरेक्ट। यूनिट किस में है, ये बोतल में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी कितनी 100 है, और इसकी यूनिट ही तो दी हुई है, ये क्या है, ये यूनिट होते हैं, ठीक है। ये बोतल में काउंट किए जाते हैं, मतलब बोतल में मेजरमेंट किया जाता है इसका। तो यहाँ पे हम बोतल ले लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम ऑल्ट सी प्रेस करके हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मल नेम, यानी कि अगर बोतल ही है तो बोतल ही डाल सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना, फॉर्मल नेम मतलब होता है इसलिए क्योंकि इसका शॉर्ट नेम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ एक्चुअली फॉर्मल नेम, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे सिंबल नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, बोतल में फॉर्मल नेम नहीं डाल दो, आपकी मर्जी डाल सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल में आप डाल सकते हैं 2 डेसिमल तक, ठीक है। डेसिमल इसलिए होता है कि अगर कोई भी जैसे अमाउंट अगर डेसिमल में है तो वो एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज अगर आप डेसिमल नहीं डालोगे तो वो डेसिमल में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर एंड एक्सेप्ट। यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट्स में मैं कुछ नहीं डाल रही, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डालेंगे। फिर हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहा है, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे क्या रहा है, ओपनिंग बैलेंस। यही आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें डालना है ओपनिंग बैलेंस। ये हम तभी डालते हैं जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, क्वांटिटी है, रेट है, वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं क्वांटिटी। या पहले क्या आ रहा है ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है। तो क्वांटिटी हम सिर्फ 100 डालेंगे, 100 बोतल नहीं डालेंगे, वो तो मेजरमेंट है, उसका यूनिट है, ठीक है। 100 डालेंगे, कितनी पीसेज है यानी कि कितनी बोतल है, 100 है। अब यहाँ पे आ रहा है गोडाउन। अब मैंने गोडाउन भी क्रिएट नहीं किया तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्ट सी से। टैली में यही एक मोस्ट वो चीज़ें हैं कि अगर आप किसी भी वाउचर में हो, अगर आपने कोई भी लेजर क्रिएट नहीं किया या फिर कोई आइटम क्रिएट नहीं किया है तो आप ऑल्ट सी से उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन गोडाउन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ग्रीस पार्क। तो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ ग्रीस पार्क, है ना। अब यहाँ पे आप अगर ये आपका मेन लोकेशन है तो आप मेन लोकेशन डाल सकते हो, अदरवाइज ये आप प्राइमरी में ही रख सकते हो। तो मैं प्राइमरी में ही रख रही हूँ, ठीक है। आपका जैसा भी होगा आप वैसे आप एंटर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एंटर करके सेव कर रही हूँ। अब यहाँ पे गोडाउन आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 100 बोतल्स, मैंने सिर्फ 100 डाला है, बोतल्स इसने खुद लिया है ना, क्योंकि यूनिट मैंने ऑलरेडी बोतल में डाल रखा था इसलिए खुद लिया इसने। अब रेट कितना है, यहाँ पे रेट है हमारे पास 32 रुपीज़, 32। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या ले रहा है, ये पॉइंट में ले रहा है क्योंकि मैंने 2 डेसिमल लिए थे यूनिट क्रिएट करते समय। तो यहाँ पे क्या ले रहा है, ये 2 डेसिमल लेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे 32.24 होता है तो ये 24 जो एक्स्ट्रा जो डेसिमल में था वो नहीं एक्सेप्ट करता अगर मैं वहाँ पे 2 डेसिमल नहीं लेती तो, ठीक है। इसीलिए मैंने यूनिट क्रिएट करते समय एटलीस्ट आपको 2 या 3 लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 2 एटलीस्ट 2 ले लो आप, 3 भी ले सकते हो बट उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी, ठीक है। सो यहाँ पे एंटर करना है एंड एंटर, और इसको सेव कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हेयर एंड केयर 150 ml। सो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हेयर एंड केयर 150 ml, ठीक है। एंटर किया। अब कैटेगरी जैसे अंडर में क्या आएगा, ग्रुपिंग में क्या आएगा, इसकी सेम है, हेयर ऑयल ही है क्योंकि ये तीनों ही क्या है, ये हेयर ऑयल है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, हेयर ऑयल है। आप देख सकते हैं आंवला, हेयर एंड केयर और ये पैराशूट, ये तीनों ही क्या है, हेयर ऑयल है। तो ये जो इसकी ग्रुपिंग होगी तीनों की हेयर ऑयल में होगी, ठीक है। तीनों का यूनिट भी बोतल है, ठीक है। और जो इसकी कैटेगरी है वो डिफरेंट है बट गोडाउन भी इसका सेम है।
तो हमें ना यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें ये कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ सकती है, क्योंकि देखो इसका हर्बल है, इसका सॉफ्ट हेयर है, इसका ड्राई हेयर है, तो ये कैटेगरी अलग है। अगर सेम कैटेगरी होती तो हमें बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अलग है इसलिए हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा तीनों। लेकिन अगर बात करें ग्रुपिंग की, तो ग्रुपिंग में क्या है, ये तीनों ही हेयर ऑयल है, तो हमें इसको हेयर ऑयल में डालना है, हेयर ऑयल में ही इसकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। यूनिट भी इसका सेम है ना, और गोडाउन भी सेम है, तो हमें इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेयर ऑयल में डालेंगे, क्योंकि हेयर ऑयल है। कैटेगरी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आंवला प्लस था वो हर्बल था, ठीक है। इसकी हर्बल के लिए मतलब बेसिकली हर्बल से ऑयल है, तो ये हर्बल है, और ये जो है वो सॉफ्ट हेयर के लिए, तो बेसिकली इसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर से ऑल्ट सी प्रेस करना है, और यहाँ पे सॉफ्ट हेयर के लिए हमें करना है, एंड इसमें प्राइमरी में लिखेंगे, देन एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट कर लिया है। यूनिट में हम बोतल लेंगे, फिर यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लेना है, देन एंटर। अब ओपनिंग बैलेंस में सेम यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी है, 45 बोटल्स है, तो 45 लेंगे, ठीक है। रेट अब यहाँ पे गोडाउन तो सेम ही, तो सेम गोडाउन ले लिया। रेट कितना है, 51 है, तो 51 रुपीज़ लेंगे। देन आप देख सकते हैं अमाउंट उतना खुद ही ले लेगा, कितना है 2295 रुपीज़, 2295 रुपीज़ खुद ही कैलकुलेट कर लेता है ये। एंटर करना है, सेव करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट है पैरासूट। क्या है, पैरासूट हेयर ऑयल। हंड्रेड ml, आप चाहें तो पूरा क्रिएट कर सकते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि आप पूरा ही नाम डाल तो बेटर होगा, ठीक है। अब इसको किस में आएगा, ये हेयर ऑयल में आएगा, ठीक है। अब कैटेगरी इसकी क्या होगी, कैटेगरी इसकी डिफरेंट है, क्या है, ड्राई हेयर्स के लिए, तो इसको हमें कैटेगरी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर से ऑल्ट सी करेंगे, यहीं से क्रिएट कर लेंगे हम डायरेक्ट ड्राई हेयर, ठीक है। ये है एक शॉर्टकट तरीका, मतलब एक शॉर्टकट आप कह सकते हैं किसी भी आइटम को या लेजर को क्रिएट करने का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। क्योंकि अभी हम आइटम मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आइटम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप अकाउंट इन्फो में जाके वहाँ पे जब आप लेजर्स क्रिएट करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट आप किसी भी वाउचर से जाके ऑल्ट सी प्रेस करेंगे ना, अकाउंटिंग वाउचर में जाके, तो वहाँ से आप लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट सी के थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एंटर, एक्सेप्ट कर लिया, इसको सेव कर लिया। फिर यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट में कुछ नहीं ले रही इसको। फिर ओपनिंग इसका कितना दे रखा है हमें, यूनिट कितना दे रखा है, क्वांटिटी 90 बोतल से दे रखा है, तो 90 में सिर्फ 90 डालना है, ठीक है। गोडाउन हमारा सेम है, ग्रीस पार्क होगा, एंड रेट कितना है 43 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसकी टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 3870 रुपये, यानी कि 3870 रुपये, ठीक है। तो सेम आ गया, एंड एक्सेप्ट, सेव कर दिया। इसे सेव करने के दो तरीके, आप एंटर एंटर करके सेव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ग्रुप, ठीक है। दूसरा ग्रुप है, यानी कि शैम्पू का ग्रुप है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये सारे ही क्या है, शैम्पू है, ठीक है। तो ये सारे हमें जो आइटम है वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, शैम्पू है। ऊपर वाला जो था वो ऑयल था, और ये हमारे पास क्या है, शैम्पू है, ठीक है। ये क्या है, शैम्पू है, तो ये भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बोतल में है, ठीक है। ये क्या है, बोतल में है, तो इसको हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बोतल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। देखो कोई भी पीसेज या क्वांटिटी या यूनिट, कोई भी यूनिट जो ऑलरेडी आपने क्रिएट कर लिया, उसको बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप बार बार क्रिएट भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है, जब तक उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बोतल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, तो उसको हर चीज़ के लिए मुझे अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोतल है, ऑब्वियसली यूनिट तो वही रहेगी ना, बोतल है तो बोतल ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जैसे मैं ड्राई हेयर्स ऊपर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, ड्राई हेयर्स क्रिएट किया, तो ड्राई हेयर के लिए मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट हेयर अगर होगा तो सॉफ्ट हेयर के लिए भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हर्बल के लिए है तो हर्बल भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है दोबारा मुझे, ठीक है। लेकिन जो नए कैटेगरी जैसे यहाँ पे डेंड्रफ के लिए या नॉर्मल हेयर के लिए, तो ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो ये गोडाउन है ये भी मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। अब अंडर किसके आएगा, ये शैम्पू के, तो शैम्पू हमें क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। शैम्पू क्रिएट करना पड़ेगा, और उसको फिर से हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को हम येस कराएंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्रिएट कर लिया। कैटेगरी में क्या आता है, सबसे पहले डैंड्रफ आता है, ये हमने क्रिएट नहीं किया तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी फिर से प्रेस करेंगे, डैंड्रफ, ठीक है।
एंड एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। देन यहाँ पे यूनिट तो वही है, बोतल में ही है तो बोतल ही लेंगे हम, कोई हमें दोबारा किट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में क्या डालेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस में हम क्वांटिटी कितनी है इसकी, क्वांटिटी है 50 बोतल्स है 95 रुपीज़, ठीक है। तो 50 बोतल्स 95 रुपीज़। अब यहाँ पे पहले हमें डालना होता है, यहाँ पे क्या डालना होगा, गोडाउन। सो गोडाउन क्या है, ग्रीस पार्क ही है, ठीक है। 95 रुपीज़ रेट में हम क्या डालेंगे, 95। आप देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं यहाँ से, अमाउंट कितना आ गया 4750 रुपीज़, यानी कि 4750 रुपीज़, ठीक है। तो आप यहाँ से मेंटेन, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर किया, सेव कर देंगे हम इसको। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पैंटीन प्रो। अब इसकी ग्रुपिंग भी शैम्पू में होगी, क्योंकि सारे ही क्या है, शैम्पू है ना। तो इसकी ग्रुपिंग भी किस पे करेंगे, शैम्पू में करेंगे। अब इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी है ड्राई हेयर्स। अब देख सकते हैं ऊपर वाला इसमें भी क्या था, ड्राई हेयर्स था, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको लिस्ट ऑफ कैटेगरी शो होने लगेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई हेयर्स ऑलरेडी हमारे पास क्या है, क्रिएटेड है, तो हमें दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इसी में ग्रुपिंग करेंगे। देन यूनिट हमारा बोतल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसमें हमें दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर एंटर करेंगे, एंटर प्रेस किया, फिर हम आएंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, 40 बोतल्स है 67 रुपीज़ के लिए। सो 40 बोतल्स 67 रुपीज़ के लिए। और पार्क तो हमारा गोडाउन जो हमारा है वो सबके लिए सेम है, ग्रीस पार्क ही है, ठीक है। तो 67 रुपीज़ रेट है इसका। एंड 2680 रुपये, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2680 रुपये है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2680 रुपये। सो आप एंटर कर देंगे एंड देन सेव। इसके बाद है थर्ड है हमारे पास पैंटीन वाइट। सो पैंटीन वाइट, देन सेम इसका शैम्पू में ग्रुपिंग करेंगे। एंड इस किसके लिए है, ये भी ड्राई हेयर्स के लिए। तो ड्राई हेयर्स बोतल्स में लेंगे, नॉट अप्लीकेबल लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप कर सकते हैं क्वांटिटी में कितना है, 80 क्वांटिटी है और 69 रुपीज़ के लिए। तो 80 है और हमारा गोडाउन ग्रीस पार्क ही रहेगा। और ये कितने के लिए है, 69 रुपीज़ के लिए है। एंटर सेव। मैं थोड़ा जल्दी करा दूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए, ठीक है। अब सनसिल्क ब्लैक है। सो सनसिल्क ब्लैक है, सेम है, शैम्पू में जाएगा। और ये किसके लिए है, नॉर्मल हेयर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैटेगरी जो आ रही है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे नॉर्मल हेयर नहीं है क्रिएटेड, है ना। तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा कैसे, ऑल्ट सी से, सेम। सो नॉर्मल हेयर कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। एंटर किया, क्रिएट हो गया। अब बोतल्स नॉट अप्लीकेबल। देन यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है इसकी, 100 बोतल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 बोतल्स है 55 रुपीज़ के लिए, ठीक है। तो 100 बोतल्स एंड यहाँ पे गोडाउन तो सेम ही रहेगा। इसके बाद कितने के लिए, 55 रुपीज़ के लिए है। एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सनसिल्क पिंक। अब शैम्पू में आएगा, कैटेगरी किस में होगी इसकी, ग्रुपिंग किस में होगी, शैम्पू में। कैटेगरी क्या होगी इसकी, नॉर्मल हेयर के लिए ये, तो नॉर्मल हेयर लेंगे हम यहाँ पे। एंड यहाँ पे बोतल्स लेंगे, फिर यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, फिर एंटर। और ओपनिंग बैलेंस में देखते हैं क्वांटिटी कितनी है इसकी, 150 है और 58 रुपीज़ है। तो 150 और पर बोतल कितना है, 58 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये पर बोतल का क्या है, रेट होता है हमेशा। सो 8700 आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैच कर सकते हैं, 8700 ही आएगा, खुद ही कैलकुलेट करता है। देन एंटर करना है आपको, सेव कर देना है। अब सनसिल्क वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे लेना है सनसिल्क वाइट, शैम्पू में ही आएगा। और कैटेगरी क्या है इसकी, ड्राई हेयर्स के लिए। तो ड्राई हेयर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब एंटर करेंगे, बोतल्स में लेंगे, नॉट अप्लीकेबल। एंटर एंड यहाँ पे कितना है, क्वांटिटी हमें कितना दे रखा है, 50 बोतल्स दिया है और 78 रुपीज़ पर बोतल है। तो 50 बोतल्स लेंगे हम। और गोडाउन तो हमारा ग्रीस पार्क ही रहेगा, क्योंकि सब में आप देख सकते हैं पूरे में ही ग्रीस पार्क है, ठीक है। पूरे में ही क्या है, ग्रीस पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीस पार्क और फिर कितने रुपीज़ के लिए, 78 रुपीज़ के लिए है। एंटर करेंगे एंड सेव कर देंगे। सो ये था कि ओपनिंग बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं स्टॉक का, ठीक है। ये मैंने क्या सिखाया, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करना, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट ईयर कुछ क्लोजिंग बच जाता है, जो कि इस ईयर का क्या होता है वो ओपनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि हम लेजर्स में लेते हैं ना कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बची है वो इस ईयर का ओपनिंग हो गया। सेम स्टॉक में भी होता है कि जो लास्ट ईयर का उसका क्लोजिंग होता है वो इस साल क्या होता है उसका ओपनिंग होता है। तो ओपनिंग कैसे मेंटेन करते हैं, ओपनिंग कैसे एंटर करते हैं किसमें, टैली में, वो मैंने सिखाया, ठीक है।
एंड इसको सेम अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं, या डिस्प्ले करना चाहते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं, तो आप यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं। इनके देख सकते हैं आपने कौन कौन से आइटम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये आइटम है जो क्रिएट किया आपने, डिस्प्ले देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आप अगर आपको कोई चीज़ ठीक करनी है, गलत हो गया या अमाउंट गलत डल गया या फिर कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फिर से हेड एंड शोल्डर का जो होता है यहाँ से मैंने गलत कर दिया है। लाइक मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे हेड की जगह मैंने क्या डाल दिया, हैस डाल दिया है मतलब, ठीक है। तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सही कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे, देन आप इन बटन को प्रेस करेंगे, फिर आप एरो की से आ सकते हैं, लेफ़्ट एरो की से यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आगे लेफ़्ट एरो की से और देन ठीक करके, और आप क्या कर सकते हैं, एंटर करके और बस सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप ठीक हो चुका है ना। सो सही कर लिया हमने, इसको करेक्ट कर लिया है, इस लेजर को, इस आइटम को। सो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप आइटम भी चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करते हैं आइटम, एक्चुअली में इन्वेंट्री बुक में जाके, ठीक है, स्टॉक आइटम यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। एक तो वहीं से चेक करना होता है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप समरी चेक कर सकते हैं, कौन कौन से आपने ग्रुप्स बनाए हैं, इनके हेयर ऑयल बनाए हैं, शैम्पू बनाया है, ठीक है। प्राइमरी तो ऑलरेडी होता ही है इसमें, अभी स्टॉक ट्रांसफर हमने कुछ ऐसा सीखा नहीं है, ठीक है। सो आप ये तो मैंने वहाँ से दिखा दिया कि आप तो एक तो यहीं से आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक आइटम में थे तो आप यहाँ से डिस्प्ले और ऑल्टर कर सकते हैं। एक तो मैंने ये बताया स्टॉक चेक करने का तरीका, ठीक है। जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हो उस समय कोई गलती करते तो वहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि आप डिस्प्ले में जाकर और फिर यहाँ पे अकाउंट इन्वेंट्री बुक्स में जाकर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लाइक स्टॉक आइटम्स हैं, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद एक और है जहाँ से आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इस स्टॉक की इसकी पूरी समरी, यानी कि जो भी स्टॉक आप मेंटेन करते हैं उसकी समरी देख सकते हैं। कहाँ से, स्टॉक समरी से। इवन ये कई बार हमें निकाल के देना भी पड़ता है, जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको स्टॉक समरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टॉक समरी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हेयर ऑयल है, ये 2 ग्रुप्स हमने क्रिएट किए थे, मेजर क्या थे, हेयर ऑयल और शैम्पू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैम्पू में ये सारे ही शैम्पू थे, इनके सारे आइटम थे, फिर इसकी इतनी इतनी क्वांटिटीज़ थी, इतने इतने रेट थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। देन आप ऐसी देख सकते हैं हेयर ऑयल का, ठीक है, यहाँ से। तो ये सेम चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं स्टॉक समरी से। आई होप कि आपको ये सब समझ आया कि टैली में ओपनिंग स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं। अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।